तो आज हम लोग पुनः थोड़ा यंत्र के विषय में, श्री यंत्र के विषय में, श्री विद्या के विषय में थोड़ा समझते हैं। सब श्री यंत्र को, श्री विद्या को समझने से पहले हम बेसिक, किसी भी दर्शन को समझने के लिए उसके बेसिक कि कैसे ईश्वर सृष्टि का निर्माण करते हैं, कॉस्मोलॉजी, ईश्वर और जीव के पीछे का विज्ञान क्या है, एपिस्टोमोलॉजी, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त होते हैं, ओंटोलॉजी। ये तीन चीज हमको समझने की जरूरत होती है, एपिस्टोमोलॉजी, ओंटोलॉजी और कॉस्मोलॉजी। टू अंडरस्टैंड एनी फिलॉसफी we need to understand the three things: epistemology, ontology, and cosmology. So let's start to understand how we understand the whole Shri Vidya in a nutshell, in a short form, in a very layman language, very easy language. So for this, I would like to make a whiteboard for you. Well, I'm not very good in online whiteboard, but I'm trying to do with the whiteboard and with the mouse. सभी को दिख रहा है ये व्हाइट बोर्ड? आप में से कोई यस या नो बताएगा कि आप लोग को ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? प्रतीक, आप उपस्थित हैं, आपको दिख रहा है? जी गुरुजी दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। एक्चुअली वो ऑप्शन नहीं आ रहा था अनम्यूट करने का उसकी व्हाइट बोर्ड के कारण। अभी व्हाइट बोर्ड हट गया क्या? मैं फिर से ऑन किया मैंने। हाँ 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 ठीक। मेरे को ऑप्शन हाँ दिख गया, ठीक है। हाँ गुरुजी दिख रहा। ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, जी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से कि जब कुछ भी नहीं था, जब ये ब्रह्मांड नहीं था, पृथ्वी नहीं था, सूर्य नहीं था, कुछ भी, कोई यूनिवर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो क्या था? तो जब कुछ भी नहीं था, तो ऐसा तंत्र मानता है, तंत्र दर्शन कहता है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी आ, आप लोग स्क्रीन पर कोई ड्रॉ नहीं करें, वरना ड्राइंग मेरा गड़बड़ा जाएगा। मैं स्क्रीन पर ये एक सर्किल बना रहा हूं। जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? तो जो कुछ भी नहीं था तो परम शिव थे, ऐसा माना जाता है। उसको आप, जो शैव लोग हैं, परम शिव कहते हैं, और दूसरे दूसरे संप्रदाय लोग अपने अपने ईश्वर का नाम लेते हैं। जब कुछ भी नहीं था तो ये परम शिव थे। परम शिव परम शांत, उसमें शक्ति का न होने के कारण वो शव के रूप में थे। सो परम शिवा इज लाइक अ शव। उसमें इकार यानी शक्ति का भाव था। सब कुछ परम शांत था, परम आनंद था, सब कुछ शांत था, कोई सृष्टि नहीं थी। लेकिन परम शिव के भीतर में धीरे धीरे शक्ति का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर, इसको हम लोग शिव
और शक्ति या अर्धनारीश्वर, ठीक है, या प्रकाश, विमर्श, है ना, ऐसे लोग अलग अलग नाम देते हैं। प्रकाश और विमर्श का मतलब क्या होता है? शिव को प्रकाश के रूप में और शक्ति को विमर्श के रूप में माना गया। तो ये दो डिवीजन हुआ। पहले परम शिव थे और परम शिव से दो डिवीजन हुआ, शिव और शक्ति, जो ये आप देख रहे हो, ठीक है। क्यों शक्ति का डेवलपमेंट हुआ? शक्ति का डेवलपमेंट इसलिए हुआ कि शिव स्वयं में जब वो पूर्ण थे तो उनकी पूर्णता ने स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उनके, क्योंकि वो सर्वकर्तृत्व है, सर्वशक्तिमान है, तो उनके भीतर से शक्ति उत्पन्न हुई। तो जब ये शक्ति उत्पन्न हुई तो ये शक्ति अपने भीतर विमर्श को लेके आई। विमर्श का मतलब होता है कि बहुत की विचार होना, चिंतन होना, अनुभव होना, स्वयं का पता लगना, ज्ञान होना, ये शक्ति के अंदर पता लगने लगा, ये शक्ति के भीतर उत्पन्न होने लगी। शिव भी अपने आप में पूर्ण थे, शक्ति भी अपने आप में पूर्ण थे, इसीलिए इसको इस फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं। तो जब शिव और शक्ति इस फॉर्म में थे तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं था, कोई माया नहीं थी, सब कुछ अपने आप में परिपूर्ण था। तब भी कोई सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो शिव और शक्ति है, उसमें से शक्ति धीरे धीरे डेवलप होती गई तीन रूपों में: इच्छा, क्रिया और ज्ञान। इच्छा, क्रिया और ज्ञान, इस तीन रूप में शिव शक्ति ने डेवलपमेंट करना शुरू किया। जब पहले इच्छा डेवलप हुआ, शक्ति के भीतर जब ये इच्छा डेवलप हुई तो उनके अंदर ये भाव आया कि मैं ये हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव का विस्तार हूं। वहां पर जो कॉन्सेप्ट आया विचार का, वो आया अहम इदम, मैं ये हूं। ये थॉट शक्ति के भीतर में उत्पन्न हुआ। अहम, मैं ये हूं, इदम, इदम मतलब ये भाव शक्ति के भीतर उत्पन्न हुई, अहम इदम। लेकिन इसमें अहम स्वयं का, शिव का होना बहुत महत्वपूर्ण था। फिर धीरे धीरे अब इदम क्या है, मैं ये क्या हूं, मैं ये विस्तार हूं, मैं ये सारा ब्रह्मांड हूं, उसका भाव जगने लगा। तो ज्ञान का उत्पन्न हुआ। आप देखो, जब इच्छा करोगे तो आप में मैं इंपॉर्टेंट होगा, ये मेरी इच्छा है, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहती हूं। और जब आपके अंदर ज्ञान होगा तो इदम इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं कॉमर्स पढ़ता हूं, मैं आकाश के बारे में, मैं फिजिक्स पढ़ती हूं, मैं पिक्चर देखती हूं, मैं ये समझती हूं, मैं वो समझती हूं। तो यहां पर ये वो इदम महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्ञान में हमेशा इदम महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां इच्छा में अहम महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान में हमेशा इदम महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इच्छा, ज्ञान और पीछे क्रिया की उत्पत्ति हुई और वो क्रियाशील हुई। क्या हो सकते हो, और ज्यादा विस्तार हो सकते हैं, हम और ज्यादा फैल सकते हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ब्लास्ट करके बिग बैंग थियरी बना दिया और ब्रह्मांड के ब्रह्मांड निर्मित होते चले गए। इच्छा होती चली गई, इच्छाओं का ज्ञान होता चला गया और क्रियाएं होती चली गई। और धीरे धीरे इसी अहम इदम से सृष्टि का निर्माण होता गया। तो
लोग पूछते हैं कि गुरुदेव ये बताओ, भगवती के अंदर में मैं ये हूं, अहम इदम, आई एम दिस और आई एम दैट, ऐसा भाव क्यों आया? क्योंकि हमेशा प्रलय और विस्तार होता रहता है, हमेशा, ये सदैव, ये परमात्मा का गुण है कि संकोच होना और विस्तार होना, है ना? सृष्टि होना, प्रलय होना, सृष्टि होना, प्रलय होना, ये संसार का, या कहो परमात्मा का गुण है। तो ये अपने गुण के हिसाब से, चूंकि उनका ये नेचर है, शक्ति का ये नेचर है, विस्तार होना, संकोच होना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के परम शिव हो जाती हैं और एक्सपैंड होकर के यूनिवर्स बन जाती हैं। वो उनका नेचर है। तो वो नेचर के अनुरूप ही उनके अंदर में इच्छा आई। वरना लोग पूछते हैं कि पहला स्पंदन क्यों आया, पहला इच्छा ही क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर में एक्सपेंशन का संस्कार है। जो परम शक्ति, आदि शक्ति, वो स्वाभाविक रूप से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। इस वजह से ये एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ। बिंदु से त्रिभुज बना, पहले महाबिंदु और उसके बाद आप देखे होंगे त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? जो हमने बताया था ना कि पिरामिडल शेप श्रीयंत्र का, पिरामिडल शेप सहस्रार पर, टॉप सहस्रार पर श्रीयंत्र आपको याद है ना, जो मैंने पिछले 5 दिन कराया आपको। तो यही है बिंदु और त्रिभुज कामकूट, उसको त्रिभुज कामकूट कहते हैं। त्रिकोण कामकूट, त्रिकोण कामकूट कहा जाता है उसको। यही त्रिकोण कामकूट है। त्रिकोण कामकूट का मतलब इच्छा का विस्तार होना, है ना? त्रिकोणीय विस्तार होना। तो इच्छा ज्ञान और क्रिया के रूप में धीरे 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 चेतना का विस्तार होता है। ठीक है? जब तक ये इच्छा रहता है एक स्पंदन के रूप में, तब तक हम लोग उसको विज्ञान कला बोलते हैं। और जब ये इच्छा और ज्ञान, ये दोनों मिल जाते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्रलय कला। और जब ये तीनों एक साथ होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सकल। तो तीन होता है, विज्ञान कल, प्रलय कल और सकल। ये 3 डेवलपमेंट यहां पे होते हैं, जो आपने याद रखना है इसको समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि चलो ठीक है, सृष्टि का विस्तार होने लगा। तो सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ? तो सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि बना कैसे? तो आपके पास जो है इच्छा, इच्छा, रुको मुझे, आई शुड write in simple words because it's hard to write by mouse. इच्छा, क्रिया और ज्ञान, ये 3 चीज है। इससे सृष्टि कैसे बनी, ये आप अगर इस चार्ट को समझ जाएंगे, इस सकल चार्ट को समझ जाएंगे जिसमें इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीनों हैं, तो आपको पूरी सृष्टि समझ में आ जाएगी। आप लोग स्क्रीन पे ड्रॉ मत करें प्लीज। तो इच्छा से क्या निकल के आता है? इच्छा से एक मायावी शक्ति निकल के आती है, उसका नाम है काल। इच्छा से एक मायावी शक्ति निकल के आती है, जिसका नाम है काल। ठीक है? उसी तरह क्रिया से एक मायावी शक्ति निकल के आती है, जिसका नाम है कला।
और ज्ञान से एक मायावी शक्ति निकल के आती है जिसका नाम है विद्या। ठीक है, ये तीनों आप लोग याद रख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। अब इच्छा और क्रिया, ये दोनों मिलकर के एक नई मायावी शक्ति उत्पन्न करती है जिसको कहते हैं नियति। नियति। और क्रिया और ज्ञान से एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं राग। अब ये 5 मायावी शक्ति आपके सामने है जिसको हम लोग बोलते हैं तंत्र में, तंत्र दर्शन में माया। इन पांचों को बोला जाता है माया। ये 5 मायावी शक्तियां उत्पन्न होती हैं, काल, नियति, कला, राग और विद्या। ये इतना स्ट्रॉन्ग मेटाफोर है, एपिस्टेमोलॉजी है तंत्र दर्शन का, कि इसका कोई काट नहीं है और उसके सामने सारे दर्शन झुक जाते हैं। चाहे वो अद्वैत दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, इस माया के एक्सप्लेनेशन मेटाफोर के बाद, एपिस्टेमोलॉजी के बाद कुछ नहीं बचता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फिलॉसफी है इस दर्शन का। तो चलो थोड़ा थोड़ा समझते हैं क्या है काल, नियति, कला, राग और विद्या। ये एक ये हमारे इच्छा, क्रिया और ज्ञान को किस प्रकार से बांध देता है, किस प्रकार से हम लोग इससे पहले शिव थे, और शिव जो है वो विकृत होकर के पुरुष बन जाता है, जीवात्मा बन जाती है। शिव का पशु बन जाना, शिव का जीवात्मा बन जाना, इसके पीछे यही पांचों माया, जो माया के ये 5 रूप हैं, उसके कारण ये सारी बातें होती हैं। तो अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये पांचों माया क्या है। काल कहते हैं समय को। जब कोई चीज बदलता है, परिवर्तन होता है, जब कोई चीज चेंज होता है, इच्छा हुई कि ऐसा हो, कुछ बदला, जो पहले था उससे कुछ अलग हुआ, उससे कुछ विस्तृत हुआ, उससे कुछ विस्तार हुआ, जो पहले ए था वो बी में बदला, तो इस बदलाव को हम काल कहते हैं। जो पहले ए था वो मर गया और बी जो था वो उत्पन्न हो गया। काल का मतलब होता है मृत्यु। काल का मतलब होता है टाइम, समय, अवधि। काल का मतलब होता है परिवर्तन। समझो इस बात को, जब पहले ए था वो इच्छा करने पर बी बन गया, तो ए की मृत्यु हुई और बी का जन्म हुआ। इसीलिए हम लोग काल को मानते हैं मृत्यु, क्योंकि ए मृत होता है और बी की उत्पत्ति होती है। तो काल का माने मृत्यु। जो इनसे परे है, जो इच्छा और परिवर्तन से परे है, उसको हम कहते हैं अकाल या महाकाल।
जो काल को उत्पन्न करे महाकाल, और जो काल से परे है अकाल। तो आपने सिखों में सुना होगा अकाल तख्त। अकाल शब्द बहुत ज्यादा है, जो टाइमलेस स्टेट है, जो अपरिवर्तन की दशा है, जिसमें ए से बी में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, जो शाश्वत है, जो सनातन है, अकाल है। तो पहला फॉर्म इच्छा से जो उत्पन्न होके आया वो काल है, और इच्छा की वजह से जब क्रिया होने लगी, एक्शन होने लगा, तो धीरे 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 नियति का उत्पत्ति हुआ। नियति क्या है? नियति है जो चीजें पहले सर्वव्याप्त थी, वो चीजें कोई फॉर्म लेने लगी। समझना, इस बात को बहुत गहरे में समझोगे तब समझ में आएगा। ये दर्शन गहरा दर्शन है। काल क्या है? कि शिव के नित्यत्व को, एटर्निटी को, सनातनता को जो ढक दे, जो कर्टेंड कर दे, जो उसको अणु बना दे, जो उसको बांध दे। जब हम अकाल महाकाल शिव को, जो नित्य है, उनको हम इच्छा की वजह से आणव बना देते हैं, उसको अणु बना देते हैं, तो उस तामसी क्रिया को, जो मायवी तत्व काम करता है, उसको काल बोलते हैं। और जब उसमें परिवर्तन, उस क्रिया से, इच्छा और क्रिया के द्वारा वो परिवर्तन आ जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ए बी में बदल जाता है, पूरी तरह से बी की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो बी को नियति कहते हैं। नियति मतलब कि हम ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो गए। बी का मतलब कि हम ऑलरेडी जो सर्वव्याप्त थे, वो एक स्वरूप ले लिए, तो वो नियति का रूप हो गया। आप लोग स्क्रीन पर बहुत काटपीट ना करें प्लीज। तो आपको काल और नियति समझ में आ गया। नियति में इच्छा और क्रिया दोनों हो गया, इच्छा और क्रिया से नियति हो गई। अच्छा, ये दो बात समझ गए तो हम लोग समझते हैं कि क्रिया से कला की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव क्या है यहां पे? सर्वकर्तृत्व, ओमनीपोटेंट, वो सब कुछ कर सकते हैं। शिव के हम सभी गुणों को देख रहे हैं। नित्यत्व जो उनका इटर्निटी थी, वो धीरे धीरे बदल के काल बन गई। जो उनकी सर्वत्र सर्वव्यापकता थी, वो बदल के नियति में बदल गया। और जो उनका ओमनीपोटेंस था, जो वो सर्व सब कुछ करने की क्षमता थी, भगवती की माया ने धीरे 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 उसको कला के रूप में बदलना शुरू हुआ। हम अलग अलग कलाओं में अलग अलग पारंगता डेवलप करने लगे। हमारे नजर से कला डेवलप होता है, और भगवान शिव के नजर से जो सर्व कलाकार हैं, वो घट करके किसी एक कला में आ गए। भगवान शिव के नजर से जब हम कलाकार होते हैं, तो सर्व कर्तृत्व तो घट करके एक कला में आ जाता है। हमारे लिए जब हम कलाकार नहीं होते, हम पशु होते हैं और एक कला विकसित कर लेते हैं, तो हम अपने आप को कलाकार मानते हैं कि अरे हम तो कलाकार हो गए, मेरे अंदर ये कला आ गई।
हम इस कला के, इस विज्ञान के एकदम गणितज्ञ हो गए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कलाकार होना। लेकिन परमात्मा के स्तर से, क्योंकि वो सर्वकर्तृत्व है, ओमनीपोटेंट है, उनकी नजर से जो सर्वकर्तृत्व था वो घट करके एक कला में या किसी खास कला में बंध गया। तो ये भी बंधना हुआ। जैसे काल बंधन का एक रूप है, नियति बंधन का एक रूप है, उसी प्रकार से कला भी बंधन का एक रूप है। हम बंध गए, एक खास कला में बंध गए। वरना हम सर्वकर्तृत्व थे, लेकिन अब हम एक कला, दो कला, 10 कला में बंध गए। तो क्रिया से उत्पन्न हुआ, जो हमारी क्रिया शक्ति थी, उससे उत्पन्न हुआ कला, जो हमें बांधती है। तो ये मायावी शक्तियां हमारी तीन महान शक्तियों को बांध दिया। पहला, जो हम नित्यत्व थे, एटर्नल थे, जो नित्य थे, सनातन थे, वो काल में बदल गए। जो हम सर्वव्याप्त थे, सर्वत्र थे, फिर हमारे जिंदगी में नियति आ गई, प्रारब्ध आ गया। और जो हम सर्वकर्तृत्व थे, वो हम कला में बढ़ते चले गए। यानी आप देखो तो हम शिव हैं, और शिव से जो हम जीवात्मा बन गए, तो हमारी तीन तीन मूल शक्तियां बंध गई माया के कारण। कहां हम नित्यत्व थे और हम परिवर्तनशील हो गए। कहां हम सर्वत्र थे, सर्वव्याप्त थे, और नियति के कारण हम अलग अलग, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी जलचर, थलचर, कीट पतंग, अलग अलग नियति के अनुसार अलग अलग योनि को प्राप्त हुए। केवल योनि ही नहीं, मनुष्य में भी नाना प्रकार के रूप, रंग, गुण के हिसाब से अलग अलग चरित्र को प्राप्त हुए, संस्कार को प्राप्त हुए। तो ये नियति है। और उसके बाद कला, जो क्रिया से उत्पन्न होता है। अच्छा, भगवती के तीन रूप में, क्रिया और ज्ञान शक्ति के साथ मिलकर के एक नई माया बनी, उसका नाम है राग। इस माया का नाम है राग। अब राग से क्या आया? यह राग का मतलब क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट। राग का मतलब होता है संलिप्तता, जुड़ाव, ममत्व, हमारे अंदर किसी से जुड़ने की भावना। जब क्रिया और ज्ञान होने लगता है, तो लगता है ये मेरा विस्तार है, ये मैं हूं, ये मैं फैल रहा हूं, ज्ञान और क्रिया रहा हूं, रही हूं, ये मेरा है। ये जो अहंग तत्व का विस्तार हुआ, उसमें अपने आप अटैचमेंट, राग जुड़ता चला आया। ये राग जो है, उसने ये भाव पैदा किया कि ये मेरा है, अहम अस्मि, मैं हूं, और ये मेरा है। और इसने आपके भीतर में अटैचमेंट उत्पन्न किया। ये माया की चौथी महाशक्ति है, राग, जो क्रिया और ज्ञान से उत्पन्न होता है। और पांचवी माया है विद्या। ज्ञान आपके भीतर में भांति भांति की सिद्धियां, रिद्धियां, प्रज्ञा को उत्पन्न करता है, जिसको हम विद्या कहते हैं। जब आप सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को समझने लगते हैं और उसके अनुरूप शक्तियां पाने लगते हैं, तो वो विद्या कहलाता है। वो आपके ज्ञान से उत्पन्न हो जाता है। लेकिन हमारे लिए तो ये विद्या बड़ा महत्वपूर्ण है। हम सोचते हैं कि अरे ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हम ये विद्या पा लिए।
लेकिन परम शिव के नजरिए से जो हम सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञता हमारी एक खास विद्या में, अगर हम कंपेयर करें एक जीवात्मा का विद्या और सदाशिव का विद्या, तो सदाशिव जो है वो सर्वज्ञ है, और जीवात्मा 1 2 4 10 विद्या, 20 विद्या, 100 विद्या में अटक के रह गया। सर्वज्ञता जो है वो किसी खास विद्या में अटक के रह गई। उसी तरह जो हमारी संपूर्णता थी, जो हम अपने आप में संपूर्ण थे, आनंद में थे, जो चिदानंद संपूर्णता थी, कंप्लीटनेस था, वो घट करके अटैचमेंट में आ गया, राग में आ गया। अब हम कुछ है इसलिए सुखी है, मेरे पास धन है, संपत्ति है, पावर है, पोस्ट है, पद है, तो हम सुखी है। तो ये जो संसाधनों के प्रति, पावर के प्रति जो आपका जुड़ाव है, उसके प्रति जो डिपेंडेंसी है, जो राग है, वो आपको कमजोर किया ना। कहां आप परम शिव, सदाशिव, जो संपूर्ण अपने आप में पूर्ण थे, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, अब आप किसी से जुड़ करके उसको अपनी कमजोरी बना लिए, उस पे आश्रित हो गए, पर आश्रित हो गए, आपने राग उत्पन्न कर लिया। तो हम इसको कहते हैं कि ये 5 माया। अब इसको जरा श्री विद्या के फॉर्मेट में, तंत्र के फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा, आप बोल रहे हो कि गुरुजी ये ज्ञान है, लेकिन इसको हम लोग तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इच्छा को ही महाकाली कहते हैं, क्रिया को ही महालक्ष्मी कहते हैं, और ज्ञान को ही महासरस्वती कहते हैं। आ रही बात समझ में? इच्छा को महाकाली, क्रिया को महालक्ष्मी, और ज्ञान को महासरस्वती। इसलिए शक्ति के 3 ही रूप हो सकते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। और इनसे फैला हुआ ये माया आप देख पा रहे हैं कि ये माया कैसे फैला हुआ है। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अभी पूछ लो, वरना फिर मैं आगे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज मत होना। जिनको कुछ भी चीज नई समझ में आई हो, वो एक बार पूछ ले। जिसको भी काल, नियति, कला, कला के लिए के अल लिख दिया ताकि आप समझ पाए। ये काल है, ये काल है, ये कला है, राग, और विद्या। इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न पूछना है? इसको तंत्र में कहा जाता है पंच कंचुक। कंचुक का मतलब होता है पर्दा, कर्टन। माया को ये 5 रूपों में समझाया जाता है: कला, काल, नियति, राग और विद्या। और ये हमारे कौन कौन से ईशत्व को, यानी शिवत्व को बांध देता है? काल हमारे नित्यत्व को बांध देता है, एटर्नल सत्ता, सनातन सत्ता को बांध देता है। वही नियति हमारे अंदर के सर्वव्यापकता को, ओमनी प्रेजेंस को, सर्वत्र जो हमारा फैलाव है उसको बांध देता है। कला हमारे सर्व कर्तृत्व को, ओमनीपोटेंस को बांध देता है।
हमारे कंप्लीटनेस को बांधता है राग, और विद्या हमारे ओमनिसियंस को, सर्वज्ञता को बांध देता है। तो ये बांध के हम लोगों के अंदर में 3 प्रकार के मल उत्पन्न करता है। काल। गुरुजी, हाँ जी। हाँ गुरुजी, इच्छा की उत्पत्ति कैसे हुई? जब हम सर्वज्ञ और सर्वतत्व थे, इच्छा कैसे उत्पन्न हो गई? हम्म जब इच्छा और क्रिया मिली, जैसे आपने बताया, वो नियति होगी, मतलब हम्म। डेस्टिनी होगी क्या? नियति मतलब क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, आपने ठीक बोला। ये इच्छा से काल उत्पन्न हुआ, और इच्छा और क्रिया मिलकर के नियति को उत्पन्न किया। जी। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये इच्छा कहाँ से आ गई? जब हम सब ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट सब थे, तो इच्छा क्यों जनरेट हाँ जागृत हो गई? हाँ, गुड क्वेश्चन। देखो, हम शक्ति के बारे में बता रहे थे कि शक्ति का नेचर है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। वो उसका स्वभाव है कि वो सृष्टि करती है और प्रलय करती है, विलय होती है। सृष्टि और विलय, ये शक्ति का स्वभाव है। शक्ति उत्पन्न होते ही उसके अंदर सृष्टि का भाव आ जाता है, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, सृष्टि उसका स्वभाव है। अगर परमात्मा पूर्ण है तो परमात्मा की पूर्णता में सृष्टि का अभाव भी क्यों ही हो? उसमें सृष्टि, ऐसा क्यों माना जाए कि पूर्णता में एक्सपेंशन का अभाव, विस्तार का अभाव होता है? जब वो पूर्ण है तो उनमें किसी का अभाव नहीं है, उसमें एक्सपेंशन का भी अभाव नहीं है। तो शक्ति के अंदर में स्वाभाविक रूप से ये आदत होती है कि वो एक्सपांड करे और कॉन्ट्रैक्ट करे। इसी को उमा शक्ति कहा जाता है। इसी को हम लोग तांत्रिक भाषा में उमा शक्ति कहते हैं। उमा यानी पहला स्पंदन, पहला पहला परानाद। ये नाद होते ही, स्पंदन होते ही सृष्टि होने लगती है। और स्पंदन क्यों होता है? क्योंकि वो शक्ति का स्वभाव है। ठीक है, क्योंकि उस शक्ति शांत होने से पहले, परम शिव में विलीन होने से पहले, वो प्रलय होकर के विलीन हुई थी। फिर कुछ समय तक परम शिव में विलीन रहती हैं, फिर से वो उत्पन्न होती हैं और फिर सृष्टि करती हैं। सृष्टि परम शिव में विलीन हो जाता है, और फिर शिव, उस परम शिव से शिव शक्ति का प्रादुर्भाव होता है, और शक्ति फिर से इच्छा करती है। ये क्रम अनवरत अरबों खरबों साल, जब से ये सृष्टि है, कोई नहीं जानता। अनंत काल से अनंत काल तक ये चलता है, चलता रहेगा। अनंत काल से उसका कोई अंत नहीं है। वो नेचर ही है, वो शक्ति का नेचर ही है। वो सृष्टि करेगा, प्रलय होगा, सृष्टि होगा, प्रलय होगा। वो उसके स्वभाव में है, और वही परमात्मा की पूर्णता है। अगर परमात्मा ऐसा नहीं कर पाते तो ये परमात्मा के अंदर का अभाव होता, लैक ऑफ होता, कि परमात्मा में कमी है, इसीलिए वो सृष्टि या विस्तार नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो कमी नहीं है, वो विस्तार भी होते हैं और प्रलय भी होते हैं, विलय भी होते हैं। ठीक है, गुरुजी, बात आ रही? हाँ जी, गुरुजी, मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी चीज की कमी होती है तो इच्छा जागृत होती है, जब सब कुछ है तो इच्छा जागृत कैसे नहीं, होगी? इच्छा इच्छा आदत से भी जागृत होती है। आदतन भी आप इच्छा करते हैं, जरूरी नहीं कि आप कमी से ही इच्छा करते हैं। यही यही बात वेदांत नहीं समझा पाया। जब ये भाषा वेदांत ने यूज किया, तो वेदांत के पास तंत्र का ये ज्ञान नहीं था। आदिगुरु शंकराचार्य यहां पर चूक गए। इसलिए ये प्रश्न ये वेदांत से ये सवाल पूछा जाता है, तो अद्वैत वेदांत के पास इसका ठीक ठीक जवाब नहीं है कि कि ब्रह्म की इच्छा क्यों हुई, सृष्टि रचने की इच्छा ही क्यों हुई। लेकिन यहाँ पे हमारा तंत्र साफ साफ कह रहा है कि ये इसका नेचर है, आदतन ऐसा करती हैं वो, क्योंकि वो संपूर्ण है, और संपूर्णता की ये आदतन स्वभाव है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल देकर के तंत्र कहता है कि आप कीर्तन सुन रहे हैं। जैसे मान लो कि आप कीर्तन सुन रहे हैं और आप आनंद में मग्न है, कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन हो रहा है, आप आनंद से परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है, सारा सब कुछ है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंस, कंप्लीटनेस, एटर्निटी, पूरे आनंद में शिव अपने पंचमुखी पंचाकार में पूर्ण रूप में है।
और उस आनंद भाव में यदि उस शिव खड़े होकर के नृत्य करने लगे, नटराज तांडव नृत्य करने लगे, तो वो नृत्य करना भी उनकी पूर्णता को प्रदर्शित करता है। अगर वो खड़े होकर के भावातिरेक शो नहीं करते तो हम मानते कि शिव में अपूर्णता है। बताओ, इतने आनंदित हुए और नृत्य भी नहीं किए, आनंद से भरे और उन्होंने डांस भी नहीं किया, तो जरूर शिव में कोई कमी होगी। लेकिन जैसे ही शिव डांस करेंगे, वो नटराज नृत्य करेंगे और सृष्टि उत्पन्न होगी। इसी वजह से तंत्र के इस एफोरम का कोई काट नहीं है। वेदांत गलत हो जाता है, सांख्य इसका तर्क नहीं दे पाता है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई, पर तंत्र बड़े आसानी से इसका उत्तर देता है, क्योंकि शक्ति का स्वभाव है आकुंचन और प्रसारण। आप वैसे भी देखो एनर्जी का, और ये वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। मजेदार बात यह है कि विज्ञान भी इसको मान रहा है कि एनर्जी एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, एटॉमिक लेवल पे करती है, क्वांटम लेवल पे करती है। विज्ञान भी इसको मान रहा है। यही एक थ्योरी है जिसको विज्ञान भी नहीं काट सका। विज्ञान भी नटराज का, शिव के नृत्य करने का एक बड़ी सी मूर्ति, मैंने उस दिन बताया था कि स्विट्जरलैंड के जो खोज हो रहा है कि सृष्टि कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कराया जा रहा है, तो उसके आगे बड़ी मूर्ति लगाई गई है शिव के नृत्य करते हुए, क्योंकि ये फॉर्म तो वैज्ञानिक भी नहीं काट सके। आज भी ये आश्चर्य किया जा रहा है कि इनके फिलॉसफीज को पता कैसे चला कि सृष्टि फैलती और सिकुड़ती है। ये हम लोग को पता था कि सृष्टि फैलती है और ब्लैक होल में सिकुड़ जाती है, फिर उसका विस्तार होता है और फिर वो ब्लैक होल में सिकुड़ जाती है। ये हमको पता था, ये थ्योरी, ये हमारे तंत्र को मालूम था। और ये स्वभाव है शक्ति का, ये मैटर का स्वभाव है कि वो एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। आ रही बात समझ में आपको? गुरु जी। तो ये इस वजह से हम नीलम पूछ रही हैं कि हाउ वी कैन चेंज नियति। नियति को बदला नहीं जा सकता है, नियति नहीं बदली जा सकती है। हम जब नियति कह रहे हैं तो उसको आप भाग्य मत समझ लेना, भाग्य को बदला जा सकता है, नियति नहीं बदली जा सकती है। ठीक है, वो तो अब आप पहले नियति को समझ लो, क्योंकि ये प्रश्न ही इसलिए आप पूछ रहे हैं क्योंकि आपको नियति समझ में नहीं आई, इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, जब ए से बी में चेंज हुआ कोई चीज, हमने इच्छा की कि हम ए से बी बन जाएं, और उसमें क्रिया संलिप्त हुआ और हम ए से बी में बदल गए। तो जब हम ए से बी में बदल गए तो बदल गए, अब वापस ए नहीं हो सकते। वो क्रम, अब वो श्रृंखला चल पड़ा, वो श्रृंखला अब आगे जाएगा। जिस दिन प्रलय होगी उस दिन हम लौट करके फिर शून्य हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रक्रिया चालू हो गया तो चालू हो गया। एनर्जी अपने फॉर्म को बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, अब वो वापस पहले जैसी नहीं हो सकती है। तो नियति को बदला नहीं जा सकता है। आपने ए को बी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ए बी में बदल गया, बदल गया तो बदल गया। ये जो सृष्टि बनी है, सृष्टि वापस हम टाइम के पहले जाकर के हम चीजों को बदल दें, ऐसा नहीं होता है। जो है वो अपनी श्रृंखला में चल रहा है। आप एक नई श्रृंखला बना सकते हो, ए से बी प्लस बना सकते हो, बी स्क्वायर बना सकते हो, बी माइनस बना सकते हो, लेकिन आप वापस ए में नहीं जा सकते हो। इट इज नॉट पॉसिबल। वही नियति है, नियति टारे नहीं टरे। जो नियति है वो नियति है, वो है इसीलिए वो नियति है, वो हो रहा है इसीलिए वो है। उसी को कहते हैं होनी। होनी तो होता ही है, जो हो रहा है वही होनी है। वो श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं, वो एक भारी श्रृंखला चल रही है, अरबों खरबों एनर्जी की श्रृंखलाएं चल रही है, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होती जा रही है। अरबों खरबों ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड्स, और उसके सेकेंड्स के भी कई टुकड़ों के सेकेंड्स में अरबों खरबों ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
आपको पता है आपके पूरे शरीर में सेल्स बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, हर सेकंड में आप बदल रहे हैं, आपके भीतर का कोई ना कोई अवयव बदल रहा है। भीतर ही क्यों, बाहर भी सब कुछ बदल रहा है, चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक बार जो चीज आप देख लेते हैं, दोबारा जब आप उसको देखते हैं तो भीतर बहुत सारी चीजें बदल, क्वांटम लेवल पे बहुत चीजें बदल चुकी होती हैं। ये और बात है, उसका ज्ञान हमें नहीं हो पाता है, लेकिन बहुत चीजें बदल चुकी होती है। आप एक ही चीज दोबारा नहीं देख सकते। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब आप गंगा नदी में पानी पीते हो तो एक ही गंगा को नहीं पी सकते, एक ही ज्योति रोशनी नहीं करती है। हर एक बूंद जो ज्योति को जला रही है वो रोशनी कर रही है, और हर सेकंड नया तेल निकल के आ रहा है, पुराना बुझ रहा है और नया तेल निकल के आ रहा है, और नई रोशनी, रोशनी भी हर क्षण बदल रही है। सूर्य के अंदर जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है, हर क्षण सूर्य नए प्रकाश को दे रहा है, हर हर क्षण एटम्स एक दूसरे में बदल रहे हैं। तो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की श्रृंखला अरबों खरबों तरीके से चारों ओर हो रही है। आप कैसे बदलोगे नियति को, असंभव है। नियति को बदलना कोई एक श्रृंखला होता तो भी कोई बात थी, एक श्रृंखला नहीं है, अरबों खरबों अनंत श्रृंखलाएं अनंत तरीके से बह रही हैं। उसको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है, सिवाय इसके कि प्रलय हो जाए, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इसलिए नियति नहीं बदल सकती है। आई समझ में नीलम जी? जी गुरु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, जो रेज हैंड कर रहे हैं पूछें, प्रतीक जी पूछें। हाँ गुरुजी, ये कला जो है ये हमारी क्रिया को बांधता है, जो सर्व क्रिया, जैसे काल से जो नित्यत्व को बांधता है, विद्या सर्वज्ञता सर्वज्ञता को बांधता है, राग भी सर्वज्ञता को बांधता है, नियति सर्वव्यापकता को बांधता है, वैसे ही कला सर्व सर्व। कर्तृत्व को बांधता है, ओमनीपोटेंस को बांधता है। राग जो है संपूर्णता को, कंप्लीटनेस को बांधता है। विद्या ओमनिसियंस को बांधता है, सर्वज्ञता को बांधता है। शब्द अलग अलग है। विद्या किसको बांधता है? सर्वज्ञता, ओमनिसियंस। राग किसको बांधता है? कंप्लीटनेस, फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस, संपूर्णता। और कला किसको बांधता है? सर्वकर्तृत्वता, ओमनीपोटेंस। अलग अलग शब्द है ना। जी। ओमनीपोटेंस को कला बांधता है। अब प्रश्न क्या है आपका? इनफैक्ट नियति भी ओमनीपोटेंस को मानता है, नियति सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता को बांधता है। सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस अलग अलग शब्द है। ओमनीपोटेंस अलग शब्द है, ओमनीसियंस अलग शब्द है, ओमनी प्रेजेंस अलग शब्द है, कंप्लीटनेस अलग शब्द है, और एटर्निटी अलग शब्द है। एटर्निटी नित्यत्व, नित्यत्व को बांधने वाला काल। सर्वव्यापकता, सर्वत्र, ओमनी प्रेजेंस, इसको बांधने वाला नियति। सर्वकर्तृत्व, ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस को बांधने वाला कला। कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस को बांधने वाला राग। और ओमनीसियंस, सर्वज्ञता को बांधने वाला विद्या। ठीक है? ओके, तो गुरुजी जो भगवान शिव नटराज करते हैं नृत्य, क्या वो कला का रूप नहीं है? नहीं, वो कला नहीं है। हम वो नृत्य तो सिंबॉलिक कहने की मतलब थी, हमने एग्जाम्पल देके बताया, जो तंत्र में एग्जाम्पल दिया जाता है कि आनंद, और आनंद से जो जो आनंदातिरेक नहीं, भाव से जो भावातिरेक नहीं हुआ, उसमें भाव का अभाव होता है, भाव की संपूर्णता नहीं होती है। इसीलिए वो भाव के अतिरेक में नहीं जाता है। वो झूम रहा है लेकिन नृत्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसके भावना में कमी है, उसकी भावना संपूर्ण नहीं है। वो मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि शिव जी डांस करने लगे और सृष्टि हो गई। ये तो एग्जाम्पल दे करके, लेकिन अब हम लोग का ह्यूमन माइंड है, हम लोग शिव को हाथ पैर वाला समझते हैं ना। अगर हम शिव बोले तो आप क्या सोचोगे? एक कैलाश में बैठे हुए, दो पैर दो हाथ वाले, जटाओं वाले, सांप वाले शिव होंगे। हम उस शिव की बात नहीं कर रहे हैं जो अवतार लेकर के, जिसकी पूजा साकार पूजा होती है, हम उस शिव की बात नहीं कर रहे हैं। जिनके हाथ पैर होते हैं और जो आकार लेकर के नृत्य कर सकते हैं, हम उस शिव की बात नहीं कर रहे हैं।
हम तो उस अनंत परम शिव की बात कर रहे हैं, निराकार परम शिव की बात कर रहे हैं। ये डांस एक एग्जाम्पल देना है, एक सामान्य लेमन लैंग्वेज को समझाने की बात कहनी है। आई बात समझ में जी प्रतीक जी? गुरु जी। जी जी गुरु जी। तो गुरु जी, इसमें एक प्रश्न छोटा सा और बन रहा है कि हम्म। सर्वज्ञता से हम कर्तव्यता यानी नियति को प्राप्त हुए, जहाँ संस्कार को प्राप्त हुए, तो हम्म। सर्वज्ञता यानी विद्या हुई, हम्म। विद्या जो कि बन गई सर्वज्ञता से, हम्म। और नियति बनी, क्या ऐसा ही है? नहीं, नियति आणव मल है। जब हम अपने आप को श्रृंखलाबद्ध कर लेते हैं और ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, जब हम लगातार अपने आप को रूपांतरित करने लगते हैं, जो श्रृंखला, जो शक्ति हमारे भीतर है, वो लगातार अपने आप को रूपांतरित कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आपके भीतर में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और उसके भीतर भी जो क्वार्क है, जो स्पंदन है, वो लगातार स्पंदित हो रही है। तो जो क्वांटम स्ट्रक्चर, जो स्पंदन भीतर आपके लगातार बज रहा है, जो नाद आपके भीतर में हो रहा है, वो आपकी नियति को क्रिएट कर रहा है। नियति का संबंध विद्या, राग और कला से नहीं है। नियति का संबंध आपके सर्वव्यापकता, जो श्रृंखलाबद्ध हो गई, जो ओमनी प्रेजेंस आपका, जो आप सर्वत्र व्याप्त थे, अब वो आप घोड़ा, हाथी, चींटी, आप एक जानवर, एक पशु, एक मनुष्य, किसी फॉर्म में आ गए। आपने आकार ले लिया, आपने स्वरूप ले लिया, और आपके स्वरूप लेने की कई श्रृंखलाएं हैं। जब आप हाथी बने, चींटी बने, शेर बने, वृक्ष, पौधे, चिड़िया बने, जो भी आप जिस योनि के भी हैं, वो आपकी नियति उस रूप में लाने के लिए कई प्रकार की इच्छा और क्रिया शामिल है। उन इच्छाओं और क्रियाओं के कारण आपको नियति मिली। जो प्रीवियस इच्छा आपकी रही, जो आपने कई जन्मों जन्मों आपने सोचा है, और जो आपने कई जन्मों जन्मों किया है, ये सारे कर्म संचित होकर के आपको प्रारब्ध देते हैं, और यही प्रारब्ध आपकी नियति बनती है। आई बात समझ में प्रतीक? जी गुरु जी, समझ प्रश्न आ गई पूछे। गुरु जी। हाँ गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी का बनता है? गुरुजी, दिस इज वेरी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा समझ पाए। आई थिंक बहुत बार, 2-3 बार और सुनना पड़ेगा। बट हम्म। सो नाइसली और सिंपली आप इसको पुट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये रहस्य अगर आप समझ गए तो आप समझो तंत्र के भेद को समझ गए। सनातन धर्म का पूरा स्ट्रक्चर इसी बात पे बेस्ड है। ये बात अगर पल्ले आ गई, पकड़ में आ गई, तो आप सारे देवी देवताओं, 33 कोटि के देवी देवताओं, पूरा हम लोगों का जो सनातन का सारा फिलॉसफी, उसका ये बेस है। ये सारी, और इसी को समझना आसान नहीं है। बहुत लोग, अब मैं बहुत कठिन शब्द का इस्तेमाल करता तो आप लोग, मैं श्लोकों से समझाता तो आप लोग को मुश्किल होती है ना। लेकिन अब मैं जो लिख रहा हूं वो और इंटरेस्टिंग है। जो हमारे अंदर की काल शक्ति है, वो एक खास तरह की मातृका को उत्पन्न करती है, जिससे कि सृष्टि पैदा लेती है। इस मातृका शक्ति का नाम है भूचरी। ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। योगा वाले बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, भूचरी मुद्रा लगाते हैं ना। इसी तरह से नियति से जो उत्पन्न होता है, उसको हम लोग कहते हैं दिक्चरी। दिक्चरी।
ये सब बात अगर आप समझ लेंगे तो आपको तंत्र समझ में आएगा, योग समझ में आएगा, और सारी बातें बहुत गहराई से, कि हम लोग के शास्त्रों में ये देवियों के इतने सारे नाम हैं, इतनी मातृकाएं हैं, ये सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। दिक्चरी और जो कला से निकल के आया जो मातृका, उसको बोलते हैं गोचरी। गोचरी मेरे को लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, माउस पे राइट करना थोड़ा सा मेरे लिए नया है। उसी तरह राग से उत्पन्न हुआ खेचरी। गुरुजी नीचे प्लस साइन में टेक्स्ट का ऑप्शन है, वो ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो उसमें टाइप हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? जो प्लस साइन होगा नीचे इसमें, या शेप्स दिख रही होंगी आप में, उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन है। एक मिनट में लिख लूं तब सीखूं मैं। अब मैं आपके साथ, मनु मनु बोल रहे हैं ना? जी 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 सर। मैं आपके साथ अलग से थोड़ा बैठ जाऊंगा, ये अभी मैं लिख लूं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाऊं, है ना? जी गुरुजी जी। ये खेचरी हो गया। और विद्या से उत्पन्न होता है वामेश्वरी। वा वामेश्वरी। वा हैंडराइटिंग के लिए आप लोग क्षमा करेंगे। वामेश्वरी। 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 अब ये 5 आपको दिख रहे हैं, भूचरी, दिक्चरी, गोचरी, खेचरी, वामेश्वरी। इससे पहले जो हमारे नाद योगी लोग हैं उनको मैंने मुद्राओं के रूप में ये सब कराया हुआ है। जब मैंने आप लोगों को नाद विद्या बताई थी, तो ये सारे मुद्राओं के विषय में भूचरी, दिक्चरी, गोचरी, खेचरी, वामेश्वरी, इसके अलावा और भी मुद्राएं मैंने बताई थी, अगोचरी, शांभवी, वो हम पीछे बताएंगे, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। पर ये 5 मूल मुद्राएं हैं। मुद्रा मतलब जो शक्ति तन्मात्रा का फॉर्म लेती है, जो शक्ति मात्रिका का फॉर्म लेती है। ये 5 हैं, भूचरी, दिक्चरी, गोचरी, खेचरी, वामेश्वरी। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। अब क्या है, काल से भूचरी कैसे उत्पन्न हुई, ये भूचरी पहले क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग मुद्राओं में सिंबॉलिक रूप से हम लोग कई शक्तियों को शरीर से मुद्रा बना करके, मुद्रा का मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने भीतर एक सर्किट तैयार करते हैं और उसको हम लोग हाथ के वो बना करके, टेक्सचर बना करके, और आंखों का, जिह्वा का, अलग अलग बॉडी के पार्ट का हम लोग वो स्वरूप बना लेते हैं, उसको मुद्रा बोलते हैं। जो जेस्चर हम लोग तैयार कर लेते हैं वो मुद्रा। वो जेस्चर क्यों तैयार करते हैं? ताकि उस प्रकार की शक्ति हमारे भीतर फंक्शनल हो जाए, तो हम लोग वो जेस्चर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं मुद्रा। लेकिन वो बात तो ठीक है, पर भूचरी है क्या? आप मुद्रा बनाते होंगे भूचरी का, पर भूचरी है क्या? यहां हम प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं। योग वाले भूचरी मुद्रा बना के खुश हो जाते हैं कि वो समझ गए भूचरी मुद्रा। अरे भूचरी मुद्रा तो उसका एक प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे उस शक्ति को हम जागृत करें। पर भूचरी है क्या? भूचरी को कहते हैं पंच महाभूत। और उस पंच महाभूतों में भी पृथ्वी तत्व, जो हमें स्थिर रूप दे, जो एक मूलाधार को उत्पन्न करे, जो आधार बनाए, जो हमारे भीतर आधार को क्रिएट करे। इसीलिए भूचरी ही मूलाधार चक्र बन जाती है। भूचरी ही मूलाधार चक्र बन जाती है। और
ये पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। ये पंच महाभूतों को उत्पन्न करने वाली शक्ति है, इसीलिए इसको भूचरी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है? आप लोग पूछना अगर कहीं भी, देखो ये सब ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये नहीं समझोगे फिर आगे मातृका में समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है तो 10-10 बार पूछ लो कि गुरुजी समझ में नहीं आया, आप दोबारा से बता दो। ठीक है, अब दूसरा मैंने बताया कि नियति से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं दिक्चरी। दिक्चरी से स्वाधिष्ठान चक्र की उत्पत्ति होती है। दिक्चरी ही मूल है तन मात्राओं का। इसीलिए जब आपने श्रीयंत्र में भूपुर बनाया और सोडस दल कमल उसके ऊपर लगाया, तो अगर आप खड्गमाला में पढ़ रहे होंगे कि देवी जो सेकंड आवरण की जो पूजा मैंने खड्गमाला में, आपको याद है जब मैं सोडस दल के पूजा के लिए देवी के नामों के बारे में, 16 नामों के बारे में बोल रहा था, तो देवी के 16 नाम में क्या था? देवी के 16 नाम में रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, तन्मात्राएं दिख रही थी कि नहीं? तो ये तन्मात्राओं को उत्पन्न करने वाली मातृका है। उस मातृका शक्ति को दिक्चरी कहते हैं, और इसी दिक्चरी से स्वादिष्ठान का उत्पन्न होता है। इसी दिक्चरी से स्वादिष्ठान, लेकिन ये मूलाधार की तरह हमें आधार नहीं देती है, पर दिक्चरी हमारे अंदर बहाव को पैदा करती है, लगातार परिवर्तन को पैदा करती है। इसलिए इसको हम लोग जल तत्व भी कहते हैं। जैसे हम भूचरी को पृथ्वी तत्व कहते हैं, इसको हम लोग जल तत्व भी कहते हैं, और भूचरी ही स्वादिष्ठान का रूप लेती है। ठीक है, आ रही बात समझ में? किसी को भी ना समझ में आए पूछ लेना। उसी तरह गोचरी, गोचरी जो मातृका है, वो हमारी 10 इंद्रियां और मन को उत्पन्न करती है। इंद्रियों के पीछे मन को उत्पन्न करती है। 10 इंद्रियों को उत्पन्न करने के कारण ये 10 पेटल वाले मणिपुर चक्र को बनाती है, जो सभी प्रकार की क्रियाओं को करने में कला उत्पन्न करता है, क्योंकि ये कला से निकल के आता है। कला जो हमारे भीतर के कला तत्व है, कला रूपी मायावी शक्ति है, उससे गोचरी नाम की मातृका उत्पन्न होती है, और उससे मणिपुर चक्र बनता है, जो अग्नि की भांति है, जो हमारे भीतर ज्ञान, ये इंद्रियों संवेदनाओं को पकड़ती है कि ये ऐसे दिखाई पड़ना, सुनाई पड़ना, जो हम जिस इंद्रियों के द्वारा उस चीज को सेंस कर पाते हैं, उस चीज को कर पाते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा कर पाते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदना मिलती है, मन के द्वारा उसको याद रख पाते हैं, संस्कारित करते हैं। तो इंद्रिय और मन का जो स्रोत है वो गोचरी नाम की मातृका है, जो मणिपुर चक्र को उत्पन्न करती है, जो अग्नि तत्व की भांति है। और ये किससे निकल के आई है? ये निकल के आई है कला नाम के मायावी शक्ति से। अब उसी तरह राग से, राग रूपी मायावी शक्ति, राग से क्या उत्पन्न होता है? खेचरी। राग से उत्पन्न होता है खेचरी। खेचरी, खेचरी किसको उत्पन्न करता है हमारे भीतर? खेचरी उत्पन्न करता है हमारे भीतर अहंकार को। अभी मैंने राग को बताया था, राग मतलब क्या? अहम अस्मि, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मेरा है। अहम अस्मि, मैं हूं, इदम अहम, ये सब मेरा है। जहां आपके होने का भाव आ जाए, अहं का भाव हो जाए, खेचरी आकाश में उत्पन्न करता है अहंकार को। खेचरी अहंकार को उत्पन्न करता है।
और यही खेचरी अनाहत चक्र बन जाता है। यही अनाहत चक्र जो सेंटर ऑफ इमोशंस है, यही अनाहत चक्र जिसका तत्व वायु है। अरे बात समझ में? उसी प्रकार से वामेश्वरी है। वामेश्वरी किसको उत्पन्न करता है? महत चित्त को, महत तत्व को। और ये वामेश्वरी कहां से निकल के आई है? विद्या, विद्या रूपी माया से। और इसीलिए ये विशुद्धि चक्र को उत्पन्न करती है। और इसका तत्व क्या है? आकाश। अब देखो बड़ा गौर से, अगर सांख्य का आपको याद हो, अगर सांख्य जो मैंने आपको पढ़ाया हो वो आपको सांख्य का इवोल्यूशन याद हो, तो महत से अहंकार, अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ? मन, इंद्रिय और तन्मात्रा, और तन्मात्राओं से महाभूत। यही था ना इवोल्यूशन, सांख्य का इवोल्यूशन। इसी को तंत्र कहता है, भूचरी, दिक्चरी, गोचरी, खेचरी, वामेश्वरी। लेकिन सांख्य में और तंत्र में फर्क क्या है? सांख्य में जो इवोल्यूशन है वो इस तरह से है कि महत चित्त से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से इंद्रिय और मन उत्पन्न होता है, और तन्मात्रा उत्पन्न होता है, और तन्मात्रा से क्वांटिप्लिकेशन होकर के महाभूत बनता है। लेकिन यहां पर तंत्र में सांख्य की ये फिलॉसफी नहीं है। सांख्य तंत्र कहता है कि महामाया जो पंचाकार है, जो काल, नियति, कला, राग और विद्या रूप में है, वो मात्रिकाओं को उत्पन्न करती है। ये मात्रिकाएं अलग अलग, भूचरी, दिक्चरी, गोचरी, खेचरी, वामेश्वरी, ये मात्रिका उत्पन्न करती है। इन मात्रिकाओं से इवोल्यूशन होता है। वो जो इवोल्यूशन का स्टेप टू स्टेप सांख्य का इवोल्यूशन ना हो करके, यहां जो इवोल्यूशन है वो स्पंदन से, नाद से है। स्पंदन श्रृंखलाबद्ध होता है, और यही स्पंदन श्रृंखलाबद्ध होकर के मायावी शक्ति बनता है। और इसी मायावी शक्ति से जो है ये मातृका शक्ति उत्पन्न होती है। हम आपको आगे के सेशन में और मातृकाओं और ये सारी मुद्राओं के विषय में मैं बताऊंगा, मैं समझाऊंगा। एक दिन में सारी बात समझना ऑफ कोर्स कठिन है, तो आप परेशान ना हो। मैं इन सब को बहुत डिटेल में धीरे धीरे वो मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। आज एक ही दिन बहुत बता देने से आपका मन उलझ सकता है, इसीलिए आपका मन उलझे नहीं। इतनी दूर आप पहले समझ लो, उसको पचा लो, इतना ज्ञान पहले पचा लो, ठीक है? ये पच जाए, उसके बाद हम आपको श्री यंत्र, श्री विद्या के बारे में और डीप बताएंगे, और उसके आगे आपको मात्रिका और नाद का रहस्य समझाएंगे। नाद जुड़ा हुआ है। नाद की साधना और श्री साधना बहुत आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाद की साधना को आप श्री विद्या साधना से अलग नहीं कर सकते। श्री विद्या का, श्री कुल का महत्वपूर्ण साधना मात्रिका है। मात्रिका बिना नाद साधना की हो ही नहीं सकती। इसीलिए हम पहले आप लोग को नाद साधना, जबकि मेरी परंपरा श्रीकुल परंपरा है, मेरी जो गुरुतर परंपरा है वो श्रीकुल परंपरा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को नाद कराता हूं। पहले नाद साधना कर लो। क्यों कराता हूं नाद साधना? आपको मालूम है, मैंने पिछले कुछ दिनों में महसूस किया कि कबीर साहब जो नाद योग के प्रणेता माने जाते हैं, वो खुद अपने गुरु रामानंद को अपना गुरु बनाए थे, जो रामानंदी संप्रदाय के गुरु थे। और वो रामानंद संप्रदाय के गुरु रामानंद श्री विद्या के उपासक थे। मैंने कबीर साहब के बहुत सारे फिलॉसफीज में श्री चक्र और श्री विद्या का एक्सप्लेनेशन पाया है, और उसमें त्रिपुरा रहस्य का महात्म्य पाया है मैंने कबीर साहब के जो दोहे हैं उसके अंदर में एक गहरा संबंध है। जब आप इस संबंध को समझेंगे, इस शाक्त मत को समझेंगे,
जब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे ये मातृका सृष्टि का निर्माण करती है, और अगर हमको परम शिव तक पहुंचना है तो हम कैसे नाद के माध्यम से कॉस्मोलॉजिकली हम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। तो इतने धैर्य से सुनने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। नीलम जी, आपका भी धन्यवाद। आप लोग ने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे। मैं चाहता हूं आप लोग प्रश्न लेके मेरे पास आओ। जब आप मैं क्लास लूँ ना, तो आप मौन दर्शक मत बनो, आप बहुत सारे प्रश्न पूछो। आप प्रश्न पूछोगे तो मुझे दिशा मिलेगा कि मैं किस दिशा में आपको और ज्यादा समझाऊं। तो जब आप प्रश्न पूछोगे तो मैं समझा पाऊंगा। आगे मैं गुरुवार के दिन फिर आप लोग को शाम के 7 बजे गुरुवार को मिलूंगा और मैं डिटेल करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रतीक जी शायद कुछ कहना चाहते हैं। हाँ प्रतीक जी, आप बोले, आप कार्यक्रम का अंत भी करें। जी गुरुजी। गुरुजी, मैं एक दो छोटे से सवाल थे जो अभी आपने समझाया उसके ऊपर ही, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। हाँ मैं पूछें। जैसे गुरुजी, और अगर मैं आप अलाउ करें तो एक बार स्क्रीन शेयर करके पूछ लूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। हाँ ठीक है, पूछें आप। अच्छा, किसी कारण से मैं इसको शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप शेयरिंग राइट्स या को होस्ट बना दें मुझे। अच्छा, मुझे बनाना है आपको? हाँ एक जी, मिनट, मैं आपको मेक होस्ट, प्रतीक नाम आपको से। होस्ट बनाता हूँ। ये बना दिया आपको होस्ट। अच्छा अच्छा, होस्ट बना दिया तो। यहाँ पे होस्ट है। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे, काल से जो मातृका शक्ति उत्पन्न हुई भूचरी, और फिर वो मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व बना। तो ये नीचे जाते जाते काल से, कला से मातृका गोचरी, और फिर तन्मात्रा हम्म। राख से मातृका ठहरो खेचरी, और ठहरो 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 ठहरो, यहाँ पे मिस्टेक तुमने बनाया। जी जो भूचरी से महाभूत, तुमने जो क्रॉस क्रॉस लिखा है ना, हाँ भूचरी से महाभूत लिखो, उसमें महाभूत, ठीक है। जी दिक्चरी से तन मात्रा, ओके ठीक है। गोचरी से इंद्रिय और मन, और बाकी खेचरी से अहंकार, तुमने ठीक लिखा है। और महतत्व वामेश्वरी से महतत्व तुमने ठीक लिखा है। ठीक है गुरु जी। ठीक है। ठीक, हाँ जी हाँ जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। हम्म। अ, तो कल का जो जो श्री विद्या सत्र का हमने कंप्लीट किया था सत्र को, उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि बतानी थी कि कौन लोग हैं जो कि रेगुलर रहे हैं पाँचों दिन हमारे साथ, या फिर अगर रेगुलर नहीं लेकिन वो अटेंड किए हैं तो वो सबके नाम मैं अब एक मैं बार। जानना चाहता हूं कि मेरे साथ श्री विद्या की साधना में कौन कौन अटेंटिव थे। जी गुरु जी। तो हमारे साथ अनु गुप्ता जी, हम्म। आशा जी, दीप्ति जी, हम्म। दीप्ति जी, गौरव जी, हरिहरानंद जी, जीडी श्रीवास्तव जी, हम्म। गोपिका जी, हम्म। कमलकांत जी, हम्म। पाराशर जी, हम्म। कोमला जी, हम्म। कल्पना जी, हम्म। निशा पाल जी, हम्म। मनु जी, हम्म। मीनल जी और नैना जी थे, पर क्योंकि वो दूसरे टाइम जोन में थे तो वो रिकॉर्डिंग्स प्राप्त करते थे। निकोले जी भी उनके साथ, और फिर पारुल जी, हम्म। प्रज्ञा जी, हम्म। प्रशांत जी, प्रतिष्ठा जी, आर हम्म। मित्तल जी, राधा हम्म। जी, हम्म। steve शर्मा जी, अ, हम्म। राजेश जी जो हास्य योग परिवार के हैं, अ, हम्म। राजश्री शारदा जी, हम्म। रेणु जी, हम्म। गीता जी, सतीश जी, हम्म। फिर सौरभ श्रीवास्तव जी दो है, एक ऋषिकेश से सौरभ श्रीवास्तव जी और एक फिलाडेल्फिया से सौरभ श्रीवास्तव जी, वो सुबह आते थे रेगुलर। हम्म। और सीमा गुप्ता जी, हम्म। शशांक जी, हम्म। श्वेता भारद्वाज जी, हम्म।
स्मिता जी, सोनो चाहर जी, हम्म सजना जी, सुचित्रा जी, हम्म सुरभि सारस्वत जी, तेजस्विनी जी, अ, विनोद गुप्ता आंटी जी और मैं। ठीक है। और एक आईफोन नाम से भी कोई जुड़ते थे तो उनका नाम नहीं है और मैं बस। भी थी, राधा राधा कुरुप। हाँ जी, आपका नाम लिया है, राधा ओके, कुरुप। सॉरी, थैंक यू। तो टोटल जो थे 42 पीपल 42 लोग आते जाते थे। आते गुड। जाते हैं। हाँ जी गुरु जी, जिसमें से 5-6 लोग ऐसे थे जो शायद रेगुलर नहीं रह पाए किसी कारण से, लेकिन बाकी सब लोग रेगुलर रहे हैं। अप्रॉक्स 35 रेगुलर रहे हैं अच्छा। सब लोग। तो ये तो था हमारा पार्टिसिपेंट्स का डेटा। और इसके अलावा गुरुजी एक और जानकारी जो सबके सामने मैं संकलित करना चाहूँगा कि हमारे बीच में कई लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान कुछ दान राशि प्रदान करी है। और कुछ हमारे लोग हैं जो कि नियमित रितान्वेशी के कार्यों में जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे वो सेवा का कार्य है या रिसर्च का कार्य है, उसमें जो योगदान प्रदान करते हैं रिप्तिक के माध्यम के द्वारा, उनके कुछ लोगों की जानकारी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा। जैसे कमलकांत जी हैं, वो नियमित रूप से हर माह 2100 रुपये की दान राशि प्रदान करते हैं हमें। दीप्ति झा जी ने कार्यक्रम के लिए 1100 रुपये प्रदान किए, लेकिन 2100 रुपये नियमित वो भी ऋत्विक के द्वारा प्रदान करती हैं। शशांक आत्रे जी ऋत्विक के द्वारा 20,000 रुपये प्रदान करते हैं। निकोले जी ने 4800 रुपये प्रदान किए कार्यक्रम के लिए। सुभाष जी ऋत्विक के द्वारा 11,000 रुपये प्रदान करते हैं हर माह। संगीता जी ने 1116 रुपये प्रदान किए कार्यक्रम के लिए। और ऋतिक के द्वारा राजीव शर्मा जी और राहुल शर्मा जी ने भी 11,000 रुपये की दान राशि हर माह, जैसा वो प्रदान करते आ रहे हैं वैसे प्रदान कर रहे हैं। तो ये इस माह में इस कार्यक्रम के दौरान सभी लोगों ने दान राशि प्रदान करी है। तो एक मैं मिनट, ये मैं आप लोग को सुनिश्चित करता हूं कि जो आप लोग हर माह ऋत्विक दान राशि करते हो, वो शुभ कर्मों में लगेगा, अच्छे कामों में जाएगा। जो लोग स्वयं से कर सकते हैं दान, अच्छे काम कर सकते हैं, वो आप करें। पर जिनके पास समय नहीं है, वो आप संस्था को दें। संस्था अच्छे कार्यों में आपके दान राशि को हर माह लगाता है, और आगे भी हम लोग लगाते रहेंगे। हाँ प्रतीक। जी हाँ, तो ऐसे ही गुरुजी हम कार्यक्रम साथ में मिलकर करते रहे। हमारा जो भी योगदान संस्था के द्वारा, लोगों के द्वारा हो सके, समाज के कल्याण के लिए, जीव पशु के कल्याण के लिए, या लोगों तक ये ज्ञान को हम लोग हमारे रिसर्च के द्वारा लेके आ सके, इन सारे कार्यों के लिए कोई वॉलंटियर वर्क से जुड़ना चाहते हैं, या कोई हमारे कार्यों को बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, और किसी न किसी रूप से अगर आप में कोई कला विकसित है, कोई ज्ञान है जिसका हम उपयोग करके और ये हमारे उद्देश्यों को पूरा कर सके, तो आप कृपया मेरे से व्हाट्सएप पे ज़रूर जुड़िएगा। हम इसके बारे में विस्तार में चर्चा कर सकते हैं और सारे कार्यों को और क्रियान्वित कर सकते हैं। कोई नया ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी हम कार्य नहीं कर पा रहे, तो हम चर्चा करके साथ में उसका भी एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, ताकि हम नए नए आयामों को जोड़ सकें। और गुरुदेव के मार्गदर्शन से हम लोग वो सारे कार्यों को सुनिश्चित सुनिश्चित करें कि वो कार्य सही तरीके से चल रहे हैं, और लोगों को उसका लाभ प्रदान हो रहा है। तो यही आप सभी से मेरा अनुरोध है, आपसे अपेक्षा है कि ऐसे ही जुड़ के हम ऐसे परिवार, हितान्वेषी परिवार बने। और जितने भी गुरु परिवार के भाई बहन हैं, जितनी भाई बहनें हैं हमारे साथ अभी जुड़ी हुई हैं या और व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा जुड़े हुए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि हमारी साधना को हम नित्य रूप से करते रहें, और साधना बनी रहे निरंतर रूप से, उसके लिए हम भी
काफ़ी सत्र प्लान करते रहते हैं और ऐसे ही आने वाले समय में नाद साधना के ऊपर एक सत्र वापस शुरू करेंगे, जो हमने गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम खत्म करने के बाद 21 दिन तक रखा था। ऐसे ही हम अगले 21 दिन के लिए फिर से इसी माह के अंत में कार्यक्रम शुरू करेंगे। ऐसा माना जाता है कि नाद जो है वो ये शीत काल में या इस पर्टिकुलर सीज़न में सबसे बेहतर तरीके से सुनाई देता है और यही मौका है हमारे लिए कि हम भरपूर इसका लाभ लें और नाद को सुनें और अपनी यात्रा को, अपनी साधना को आगे बढ़ाएँ। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे नाद साधना के सत्र में भी आप जुड़िए और जो लोग नाद साधना में दीक्षित होना चाहते हैं, उनके लिए जानकारी है कि हम नवंबर में और फरवरी के माह में ऋषिकेश के अंदर एक छोटा-सा रिट्रीट प्लान कर रहे हैं। अगर आपके लिए संभव हो, तो आप उस रिट्रीट में हमारे साथ जुड़िए और वहाँ पे हमारा एक दीक्षा कार्यक्रम होता है। अगर आपको दीक्षा प्राप्त करनी है, तो वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता है, जहाँ पर हम काफ़ी चीज़ें से नई सीखते हैं, अभ्यास करते हैं। पूरा हमें सहयोग होता है वातावरण का, पर्यावरण का, पूरा एक आध्यात्मिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, तो उसके अंदर अगर हम अपनी साधना की शुरुआत करें, कि मैंने खुद ने भी ऋषिकेश में ही अपनी साधना दीक्षा प्राप्त करी थी गुरुदेव से और बड़ा ही सुगम अनुभव था। तो इसीलिए मैं तो कोई भी मुझसे पूछते तो ऋषिकेश ही एक स्थान सबको बताता हूँ। वरना गुरु पूर्णिमा का हमारा कार्यक्रम होता है, उसमें भी दीक्षा कार्यक्रम होता है। तो साल में ऐसे 1 या 2 ही कार्यक्रम हो पाते हैं जहाँ पे दीक्षा प्रदान करी जा सकती है। एक बेहतर सेटअप एनवायरनमेंट होता है। तो आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में भी अगर कुछ जानकारी आप प्राप्त करना चाहें, तो आप मुझसे अलग से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करें गुरुदेव? हाँ, प्रणाम प्रणाम। आज आज हम लोग फिर गुरुवार को शाम के 7 बजे मिलेंगे। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम गुरु। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू। गुरुदेव।